बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो यहाँ पर आज बन रहा है चिकन दाबू और इसके अंदर जो है ना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इससे पहले जो है ना चिकन को सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके रखा था ताकि इसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाए। तो अब उसके बाद जब पानी खुश्क हो गया है तो इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है और गरम मसाला डाला है। और ये सब चीज़ें जो है ना हमने मिलाकर और सब चीज़ें को जो है ना अच्छी तरह से मिला रही थी और इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल की थी। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकते हैं। तो दही नहीं था तो इसलिए जो ना इसी तरह से हमने मैरिनेट कर लिया था। तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने तिल के डाले हैं, सफ़ेद तिल के, वो भी आप शामिल कर लें क्योंकि ये बनते तो ये चिकन पकोड़े की तरह ही है, लेकिन एक इसका नाम है चिकन दाबू जो कि गुजरांवाला की मशहूर रेसिपी है और मैं अपनी नंद के जो घर जाती हूँ तो वो ज़रूर बना के खिला। और इसके अंदर जो है ना हल्का सा जो है ना वो ज़र्दा रंग शामिल किया है, कलर फूड कलर जो होता है वो शामिल किया है और जो केचप है वो शामिल की है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते। तो बस बहू बना रही थी अपने तरीके से तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर बेसन और उसका जो होता है ना मैदा वो इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैदा उसने 2 चम्मच लिया था और बेसन मेरे ख्याल में 3 चम्मच के करीब होगा तो वो उसने ले लिया था और उसके अंदर अच्छे से जो है ना वो लेमन वगैरह भी शामिल किया है। और करना है, अभी किया नहीं है क्योंकि मैंने रेसिपी बनाई हो तो मुझे पता होता है कि मैंने कब क्या किया है, तो उसकी रेसिपी है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर उसने लेमन भी शामिल किया था और लेमन शामिल करने के बाद उसके ऊपर फिर जो है ना थोड़े से जो तिल हैं वो शामिल किए थे और बस चिकन जो है ना फ्राई कर लिया था। तो बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का टेंडर बना था और इसके अंदर अगर दही शामिल कर दिया जाए ना तो और भी ज़्यादा ये मज़े का बनता। तो यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। चिकन फ्राई करने के बाद इसको जब टेस्ट करेंगे ना तो मज़ा, इसकी लुक ही बहुत अच्छी आती है और बहुत मज़े का बना था। और अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चियों को भी क्योंकि उन्होंने आगे यही चीज़ें जो है ना हमारे अंदर जो हम कर रहे थे इतने सालों से अब उन्होंने करनी है। तो यहाँ पर मैंने उनकी कुछ चीज़ें भी बताई थी तो मैंने कहा था कि ये आपकी कमी है इसके अंदर तो इसको ठीक कर लें। तो ज़ाहिर है बच्चियों को बताएंगे तो फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर काले चने का जो है ना सालन बना था और साथ में राइस बने थे, रोटियाँ बनी थी और साथ में जो है ना चिकन दाबू जो है ना वो बना था। और मुझे टेस्ट करने के लिए कहा गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे ही पता चलता है कि घर में क्या चीज़ अच्छी है या क्या नहीं अच्छी है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको तो बता दिया है कि गुड, लेकिन इसमें हल्का सा नमक कम था और कोटिंग जो है ना वो पतली थी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें जो है ना आपकी 2 मिस्टेक हैं तो इसको सही करना चाहिए। तो हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती। अभी जो सीख रही हैं उनको ज़ाहिर है सीखने की बहुत ज़रूरत है तो हम बताएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर जी हमने खा पी कर जब तो फारग हुए तो यहाँ पर 2 दिन 3 दिन के जो है ना वो पार्सल आकर पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि चले जी इसको भी शामिल कर देते हैं वीडियोस में। तो क्योंकि खाना खा के फ़ारग हो चुके थे और मज़ा भी बहुत आया था। तो चिकन दाबू मैं ज़रूर आऊँगी गुजरां वाले वालों, मैं ज़रूर आऊँगी खाने के लिए बनाना ज़रूर। तो यहाँ पर ना इब्राहिम कह रहा था छोड़ो मैं इनको पूरा करता हूँ सब चीज़ों का मेरे हाथ में दो वो खींच रहा था। तो शुक्र अल्लाह का, बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने दोबारा से वो हमें खुशियाँ दी हैं। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है। तो यहाँ पर पार्सल वगैरह खोल रहे हैं चीज़ें, कुछ बेटी ने ना अपनी पसंद की जो है ना वो ऑर्डर की थी तो वो आ चुकी हैं। अरेंज करते हैं, देखते हैं, ये ऑर्गेनाइज़र है मेकअप वगैरह का तो फिर वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या किया है इसको, वरना इब्राहिम तो कुछ भी नहीं करने दे रहा था। तो बस कुछ कपड़े थे लाइमलाइट के, शर्टें वगैरह, 2 सूट थे, एक 3 पीस और एक 2 पीस और बाकी शर्टें थी।
तो वो सब जो है ना वो भी मैंने शामिल की हैं, क्योंकि मैंने कहा कि दिखा दें। अभी सिलवाई नहीं है, लेकिन लेकर आई थी तो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, तो इंशाल्लाह सिलवाएंगे। तो ये है जी, अपने अपने कमरे के थीम के हिसाब से इन्होंने अपना ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो मंगवा लिए थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ऐसी चीज़ें बच्चियाँ अच्छी लगती हैं कि अगर मांग लें तो मंगवा लें, या मांग लें कि ये हमें ये चीज़ चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी दिखा रही हूँ लाइमलाइट के, ऑनलाइन ही लिए हैं, बाज़ार तो जाना हुआ ही नहीं, मार्केट कहीं जाएं फिरें, इतना हब्स इतनी गर्मी है। और वीडियो तो मैं बनाने का सोच ही नहीं रही ना, बिल्कुल भी नहीं सोच रही, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि वाईटी पे इतना इतना मैं क्या कहूँ कि इतना कुछ हो रहा है कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की मतलब बुरा भला एक दूसरे को, और फिर जो भी दिखा रहे हैं वो हमारे देखने के तो काबिल नहीं है। जो भी वाईटी पे हो रहा है सब सबको पता है, तो फिर दिल करता ही नहीं है कि हमारा क्या कंटेंट है। पर हम कहते हैं ना कंटेंट कोई होना चाहिए, तो हमारा क्या है, हम हाउस वाइफ हैं ना, तो हम सामने आती हैं ना, हम कोई अपनी फैमिलीज को शो करना चाहते हैं ना कुछ से, तो फिर मतलब वीडियो बनाने का कोई फिर मतलब ही नहीं रह जाता ना, फिर क्या बनाएं। तो मेरा तो इतना दिल बुरा होता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ख्वाब था कि मैं इस ख्वाब को इस कैसे पूरा करूं, कि जैसे एक मतलब मेरी ख्वाहिश ये थी कि दिन मक्के में हो और रात मदीने में हो, बस ये सिलसिला चल जाए मेरा। लो, ये वाली मेरी ख्वाहिश थी। और बस ये ख्वाहिश को मैंने रखते हुए मैंने जो है ना ये काम जो है ना मैंने वीडियोस का शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और का और ही हो रहा है, तो समझ कुछ नहीं आ रही मुझे कि क्या बनाएं और क्या करें। बस तो नहीं समझ आ रही कि वीडियोस क्या बनाएं, हम क्या दिखाएं, क्या देखना लोग पसंद करते हैं, नहीं समझ आती। तो ये है कलर जो बेटी ने मंगवाए थे पेंट करने के लिए, तो उसने जो करना है जो बनाएगी तो फिर देखेंगे। तो मैंने एक पार्सल मंगवाया था, लेकिन वो डबल क्लिक हुआ तो वो 2 आ गए। मैंने कहा चलो इसको भी देख लेना क्या करना है, दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो भी बनाएगी इसका पेंट का तो करेगी जो भी, तो फिर आपको भी शेयर कर लेंगे। तो बस मुझे वीडियो की कोई समझ नहीं आ रही फ़िलहाल में, इतना गंद मचा हुआ है वाईटी पर, इतना बुरा हाल है, मैं कुछ नहीं बयान कर सकती कि कुछ भी कुछ हर कोई एक दूसरे की टांग खींच कर अपना चाइना चलाने की कोशिश कर रहा है, और हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास सिंपल वीडियोस हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो पूरी वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।